रामायण में कहा गया है कि रावण का महल सिर्फ सोने का नहीं था, बल्कि जादू और असुर शक्तियों का किला था। लंका पहुंचने से पहले ही हवा में धातु की खुशबू, चंदन की महक और रणभेरी की कंपन महसूस होती थी। पहाड़ियों के बीच बसा उसका महल दूर से किसी ज्वाला की तरह चमकता था, मानो पहाड़ ही पिघलकर सोना बन गए हों। रात में महल के ऊपर ऐसे प्रकाश उठते थे जैसे कोई अग्निदेव पहरा दे रहे हों। द्वार साधारण नहीं थे, वे तब तक नहीं खुलते थे जब तक रावण की वाणी या किसी विशेष मंत्र की ध्वनि न सुनाई दे। अंदर प्रवेश करते ही जमीन पर जड़े माणिक और पुखराज पैरों से आग जैसी चमक छोड़ते थे। दीवारों में ऐसे यंत्र लगे थे जो आने वाले के मन का भाव तक जान लेते थे। सभा कक्ष में रावण का सिंहासन रत्नों का नहीं बल्कि एक रहस्यमयी धातु से बना था, जिसे छूने भर से साधारण मनुष्य मूर्छित हो जाता था। कहा जाता है कि महल के बीच एक गुप्त श्याम कक्ष था जहां से रावण ने ब्रह्मास्त्रों की साधना की। उसके नीचे सुरंगें थीं जो सागर तक जाती थीं, और ऊपर वो प्रांगण था जहां पुष्पक विमान उतरता था। उसकी रानियों के महल ऐसे थे कि समुद्र की लहर तक आवाज न पहुंचा सके। आकाश में उड़ती राक्षसी पहरेदार और मंत्र संचालित अस्त्र चारों ओर तैनात रहते थे। और सबसे विचित्र बात, महल की दीवारों में जीवित नाग और यक्ष बंधे थे, जो किसी भी घुसपैठिए की सांस तक पहचान लेते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि लंका की वास्तुशैली में धातु, गंधक, पारा और ज्वालामुखीय पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जिसने उसे नष्ट करना लगभग असंभव कर दिया। रावण का महल कोई इमारत नहीं, बल्कि शक्ति, विज्ञान और भय का तिलिस्मी साम्राज्य था, जहां देवता भी बिना अनुमति प्रवेश के पहले 100 बार सोचते।